Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is resuscitation of newborn. यानी जो बच्चा पैदा होता है और उसे पैदा हुए 7 दिन है, 1 दिन है, 2 दिन है, हो गए हैं, तो उसे हम न्यूबॉर्न कहते हैं, नियोनेट भी कहते हैं उसे हम। तो उसकी बहाली, न्यूबॉर्न की बहाली, तो होता ये है कि कभी कभार बच्चा पैदा होता है तो वो ऐसे लगता है कि वो सांस नहीं ले रहा और उसकी हार्ट बीट जो है वो बंद है। अगर वो सांस ना ले रहा हो और उसकी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन बंद हो तो उसको हम क्या करते हैं, हार्ट बीट और जो ब्रीथिंग है सांस को, यानी हम उसका CPR करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न भी हम करते हैं, ताकि क्या है कि उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो और दूसरा ये है कि वो सांस लेगा तो जिंदा रहेगा। तो कल हमने उसकी असेसमेंट पढ़ी थी कि हम असेस किस तरह से करते हैं, और आज हमने पढ़ना है कि रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न। सबसे पहले हमने एडल्ट की पढ़ी थी कि CPR किस तरीके से करना है, आज हम रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न का किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो ये एक रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न एक एमरजेंसी प्रोसीजर है, यानी हमें फौरन ही ये प्रोसीजर करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब बच्चा रेस्पॉन्स ना दे रहा हो। तो इट इज अ सेट ऑफ न्यूबॉर्न एमरजेंसी प्रोसीजर परफॉर्म ऑन न्यूबॉर्न हु इज नॉट ब्रीथिंग और इनएडुकेट, और ये वाला मैं और लिखता हूँ जी, और इनप्रॉपर ब्रीथिंग, यानी वो या तो उसकी सांस बंद हो गई है या वो कम सांस ले रहा है, यानी कम वेंटिलेशन हो रही है। तो उस वक्त हम क्या है कि रिससिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं कि की स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन। तो रिससिटेशन बहाल करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो ये हमारी मेडिकल के अंदर वेरी एसेंशियल होती है कि ये स्टेप्स करना। ये जो लेक्चर ये LHV नर्सिंग, मिडवाइफरी और दूसरे इमरजेंसी जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनके लिए समझना बड़ा अहम है। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेप करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हो इसे, इनिशियल स्टेप कहते हैं, असेस करना। असेस हम किस तरह से करते हैं, कल हमने पढ़ा था असेसमेंट पूरी। तो एप्गार स्कोर हम देखते हैं, एप्गार स्कोर हम नोट करते हैं 1 से 5 मिनट के अंदर। तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ग्राइमेस हो गया, अपीयरेंस वगैरह हो गया, तो ये तमाम चीजें हम 1 से 5 मिनट के अंदर असेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि उसको फिर नंबरिंग देते हैं। तो इसे हम एप्गार स्कोर भी, पहले मेरा टॉपिक आ चुका है, मैंने एक लेक्चर एप्गार स्कोर के ऊपर भी बनाया हुआ है, वो देख लेना आप मेडफॉर्म अकेडमी। उसके बाद उसकी स्टिमुलेशन देखते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं है। ड्राइविंग, उसे सबसे पहले हम, जब बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है कि लेसदार मादा लगा होता है, झिल्ली वगैरह जो होती है उसके अंदर वो पैक होता है, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं। तो वो हम सबसे पहले ड्राई करेंगे, बच्चे को साफ करेंगे, खुश्क करेंगे, जो उसके ऊपर फासे मादा लगा हुआ है उसको साफ करेंगे जब डिलीवरी बच्चे की बर्थ हो जाएगी। उसके बाद हम, जब वो सांस कम ले रहा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, रब करेंगे, क्या उसकी बैक, यानी ये बेबी का चेहरा है तो इसकी बैक साइड के ऊपर, यानी हम जो बैक है उसके ऊपर रब करेंगे, रबिंग करेंगे, मसलेंगे उससे। क्यों मसलेंगे? ताकि उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो और एयरवे जो है वो ज्यादा ओपन हो और सही तरीके से वो सांस ले सके, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक सही तरीके से वेंटिलेशन की कंडीशन में आ जाए। तो इसी वजह से हम ड्राई करने के बाद, साफ सुथरा करने के बाद बच्चे को ब्रीथिंग को नॉर्मल करने के लिए हम रब करेंगे। अगर उसकी क्या है कि ब्रीथिंग कंडीशन ठीक नहीं है तो उस वक्त हम प्रोसीजर अपनाते हैं। उसके बाद पोजीशन लेते हैं, उसको हम ऐसे ठंडी प्लेस के ऊपर नहीं रखते, खुश्क सरफेस के ऊपर और वार्म सरफेस के ऊपर रखते हैं और थोड़ा सा उसका सारा एक्सटेंड करते हैं ताकि उसकी एयरवे जो है ट्रैकिया वगैरह क्या है कि
जो हवा का रास्ता है वो एक्सपेंड हो सके, खुल सके और वो सही तरीके से इनहेल करे। तो उसके बाद अगर क्या है कि ये हम पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद क्लियरिंग द एयरवे, तो क्लियर करते हैं एयरवे को, जो एम्यूनिटिक फ्लूइड उसके मुंह के अंदर, नाक के अंदर है, तो वो हम बल्ब सकर के जरिए भी खींच लेते हैं, मुंह साफ करते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि बच्चा पैदा होता है तो मिकोनियम जो है, जिसे हम फर्स्ट स्टूल कहते हैं, कभी कभार कहते हैं कि बच्चे ने माँ के पेट के अंदर पोटी कर दी है, तो इसे हम मिकोनियम का नाम लेते हैं। तो ये आपको पता है कि फासे मादा है, तो ये कभी कभार बच्चे के मुंह के अंदर, नाक के अंदर और पार्ट्स के जरिए ना हमारे जो ऑर्गन्स है, लंग्स को क्या करता है, ट्रैकिया को चला जाता है, और फिर उससे भी क्या है कि या ट्रैकिया का वे जो है रास्ता जो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से डर होता है कि बच्चे की डेथ ना हो जाए। वो ब्रीथ नहीं कर रहा होता या बहुत कम ब्रीथ कर रहा होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो फासे मादा है, मिकोनियम वगैरह है, उसको हम रिप्लेस करें। बच्चे की नाक, मुंह से, कान से जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है जिससे वो अंदर जा रहा है मिकोनियम, तो उसको निकालेंगे, साफ करेंगे। तो हम साफ करते हैं, बल्ब सकर भी यूज करते हैं। मिकोनियम इन एयरवे, अगर सांस के रास्ते के अंदर मिकोनियम चला गया है माउथ के जरिए, नोज के जरिए, तो हम क्या करते हैं, सक्शन, उसकी क्या करते हैं, सक्शन करते हैं, यानी सफाई करते हैं, सक चूसते हैं, मुंह से नहीं। हम बल्ब शक्कर भी यूज करते हैं, और ज्यादा मसला हो तो शक्कर मशीन के जरिए भी हम उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करके, ताकि क्या है कि ये फासे मादा निकले और उसकी एयरवे क्लियर होगी। डेफिनेटली जब एयरवे क्लियर होगी तो वो बच्चा सही तरीके से सांस लेगा, तो ऑक्सीजन उसकी क्या है कि बॉडी तक पहुंचेगी और वो मूवमेंट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें इनिशियली दरकार है। उसके बाद हम असेसमेंट ऑफ द ब्रीथिंग, तो हम असेस करते हैं कि हाँ भी वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, या सांस उसकी बंद है। अगर क्या है कि असेस होता है कि वो सांस नहीं ले रहा, तो फिर हम क्या है कि पॉजिटिव पीपीवी हम करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम यूज करते हैं। पीपीवी हम देते हैं, यानी हमारे पास एम्बोबैग वगैरह होती है, एम्बोबैग टाइप, यानी हमारे पास जो है आला होता है, इक्विपमेंट होता है, जिसके जरिए हम उस बच्चे को एम्बोबैग के जरिए ऑक्सीजन मुहैया कर रहे होते हैं, ताकि क्या है कि ऑक्सीजन उसके अंदर जाए। तो हम इस पीपीवी के जरिए उसकी वेंटिलेशन, इनहेलेशन और एक्सपिरेशन क्या करते हैं, बहाल करते हैं। सिर्फ अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि असेसमेंट ऑफ द ब्रीथिंग, असेस करने का तरीका भी थोड़ा सा है कि बच्चे को सीधा लिटाएं। जो बच्चे के टॉयज हैं, यानी जो उसका पाँव है, पाँव के जो तलवे हैं, उसके ऊपर आप जो है फिंगर से क्लिक करेंगे। अगर वो क्राई करेगा, रोएगा, तो इसका मतलब है कि बच्चा हेल्दी है, ठीक है, वो कुछ मूवमेंट रिफ्लेक्स देगा, पीछे की तरफ हटेगा या इधर उधर करेगा पाँव, तो इसका मतलब है कि कुछ ब्रीथिंग हो रही है या नॉर्मल है। और उसके टॉयज और हाथ से भी हमें पता चलेगा कि क्या कहते हैं कि ब्लू कलर के हैं या किस तरीके से ये आपको स्कोर के अंदर हम असेस करेंगे। तो फिर ये असेस करने के बाद हम फिर अपने कान को उसके नाक की तरफ भी लेकर जा सकते हैं कि क्या सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, और फिर हम उसकी पल्स भी चेक करते हैं। यहाँ पर हम पल्स उसकी चेक कर रहे होते हैं, इससे हमें हार्ट रेट का भी पता चलता है कि नॉर्मल है कि स्लो है। तो पर मिनट्स के हिसाब से हम ये देखते हैं कि वैसे तो कल मैंने आपको असेस किया, बताया था कि 120 से 108 बीट्स पर मिनट्स के हिसाब से होती है। तो अगर 100 से लेस आ रही है हार्ट बीट, तो फिर हमें मुश्किल होती है कि ये ब्रीथिंग सही नहीं है, हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर रहा और कोई लंग्स या हार्ट के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम क्या करते हैं जी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा उसको ब्रीथ देते हैं। तो बैक मास्क डिवाइस हम यूज करते हैं, या ईटीटी इंटुबेशन भी कह देते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईटीटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब, हम बच्चे के साइज जो भी है वो पास करके हम उसको ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, ताकि क्या है कि वो सांस ले और जिंदा रहे। तो पॉजिटिव पीपीवी भी कर सकते हैं हम, ईटीटी इंटुबेशन भी करते हैं।
अब जो मेन है 3 है, ये चेस्ट कंप्रेशन, जिसे हम सीपीआर में भी इस सीपीआर टाइप है, यानी हम चेस्ट को कंप्रेस करते हैं बच्चे की, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये बेबी है, बेबी को मैंने यूं लिटाया हुआ है, इसका सर यहाँ पर है, तो इस तरीके से मैं लिटाऊंगा बेबी को, यानी ये बच्चा है, तो इसको अब मैंने यहाँ पर, यानी बेबी है, तो इस तरीके से मैंने इसको सीधा सीधा क्या करना है, लिटाना है। सीधा लिटा कर तो इसकी सेंट्रल जो स्ट्रेनम है, तो स्ट्रेनम को मैंने मापना है, माप कर ये उसका क्या है जी, निपल है, तो 1/3 पार्ट्स यहाँ पर जो है इस स्ट्रेनम के साथ, यानी हार्ट जो पड़ा होता है बिलो द निपल, तो जहां ये हार्ट पड़ा हुआ है, तो मैं वहां पर ही क्या करूंगा, कंप्रेशन करूंगा, चेस्ट यानी सीने को कंप्रेस करना। अब यहाँ पर क्या है कि हम फिंगर्स यूज करते हैं, ये 2 फिंगर्स मैं यूज करूंगा, ठीक है जी। ये मैं इधर ठहरूंगा और यहाँ पर, यानी इस जो लकीर लगाई है, यहाँ पर मैं बिलो द निपल 1/3 पार्ट ऑफ द चेस्ट, मैं इसको प्रेस करूंगा। तो कितनी दफा मैं प्रेस करूंगा, अगर मुझे क्या है कि इसको मैं 30 दफा कंप्रेस करूंगा, कितनी दफा, 30 दफा, यानी मैं कंप्रेस करूंगा। मिसाल के तौर पर ये बच्चा है, अब मैं ये हाथ पे भी बना रहा हूं, तो ये देखिए ये सेंट्रल मिड लाइन है, मिडल लाइन के अंदर यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस फिंगर से क्या करना है, कंप्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैं 13 तक कंप्रेस करूंगा, 30 तक कंप्रेस करने के बाद मैं क्या करूंगा, अगर मैं अकेला हूं तो उसके मुंह की तरफ जाऊंगा, और मेरे पास अगर मास्क होगा तो मैं मास्क लेकर उसके जरिए क्या करूंगा, 2 दफा ब्रीथ करूंगा, उसके मुंह के जरिए ब्रीथ करूंगा, और या मास्क के जरिए मैं उसको क्या दूंगा, सांस दूंगा 2 दफा। तो ये मैं प्रोसीजर दोहराता रहूंगा टिल जब तक वो क्या है कि रिससिटेट, या उसका जो रेस्पिरेशन है या हार्ट है वो क्या हो, बहाल ना हो जाए। तो ये प्रोसीजर है। अगर क्या है कि मेरे साथ और बंदा साथ है जो हेल्पर है, तो मैं उसे कहूंगा कि वो मैं उसको फिर बच्चे को क्या है कि पकड़ूंगा, बच्चे को दोनों साइड से पकड़कर इस तरीके से इन दोनों थंब के जरिए भी मैं क्या है कि 1/3 पार्ट पीछे की तरफ से हाथ लेकर यहाँ पर मैं 30 बार कंप्रेस करूंगा, इसी बिलो 1/3 पार्ट ऑफ द बिलो द चेस्ट, स्टर्नम के ऊपर जहाँ पर हार्ट पड़ा हुआ है, उसको मैं रिससिटेट करने की कोशिश करूंगा। और वो जो है 30 दफा करने के बाद जो दूसरा बंदा है वो एम्बो बैग के जरिए या वो उसे मुंह के जरिए क्या देगा, 2 दफा ब्रीथ करेगा। तो ये भी मैं प्रोसीजर अपनाऊंगा। अगर मुझे क्या है कि हार्ट बीट जो है 60 से बिलो मिल रही है या 100 भी है, 60 बहुत ज्यादा कम है, पहले मैंने 100 बताया था, तो कोई बात नहीं, ये 70 तक तो होती है एडल्ट का, तो 70 हार्ट बीट है, तो हमारे पास अगर कह के हार्ट बीट 120 160 कल मैंने आपको बताया, अगर 60 से बिलो होगा तो हम ये चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, उस वक्त हम 60 से बिलो पर हम उसको चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। पहले भी जो ऊपर बताया है मैंने कुछ, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लें आप। 60 से बिलो के ऊपर हम ये ईटी ट्यूब्स और वेंटिलेशन पे लेकर जाएंगे। मैंने 100 बता दिया, सॉरी, ये थोड़ा सा क्या है कि तजाद है। 160 से लेस होगा तो हम हार्ट रेट, तो फिर हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन देंगे, एडिकेट वेंटिलेशन देंगे या चेस्ट कंप्रेशन करेंगे विद वेंटिलेशन के साथ, यानी ब्रीथिंग भी करते रहेंगे, चेस्ट कंप्रेशन भी करते रहेंगे विद द फिंगर्स। अच्छा जी, ईटीटी इंट्यूबेशन, अगर चेस्ट कंप्रेशन से इंप्रूव नहीं हो रहा तो फिर हम उसे क्या है कि ईटीटी ट्यूब की तरफ लेकर जाएंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब के जरिए हम क्या करेंगे, उसको ब्रीथिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। पीपीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी क्या है कि सही काम नहीं कर रहा, यानी उससे भी बहाल रिससिटेट बच्चा नहीं हुआ, चेस्ट कंप्रेशन से रिससिटेट नहीं हुआ, तो फिर हम ईटीटी ट्यूब के जरिए, इंट्यूबेशन के जरिए हम उसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और उसका क्या है कि चेस्ट जो लंग्स है और हार्ट को क्या करते हैं, रिससिटेट यानी बहाल करते हैं। इफ पीपीवी इज नॉट इफेक्टेड देन
इन ईटीडी इंट्यूबेट परफॉर्म्ड हम करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब पास करके हम उसको ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। उसके बाद ये मेन स्टेप है, इस स्टेप को भी हम दोहराते रहेंगे और हम मेडिकेशन भी देते हैं, दवाई भी देते हैं, एपिनेफ्रिन वगैरह देते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो है जो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा और हार्ट बीट वगैरह भी उसकी इंक्रीज होगी। तो ये भी हम उसको इंजेक्शन एपिनेफ्रिन एसेंशियल है, फर्स्ट एड में भी देते हैं और हर इमरजेंसी में होना इसका जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जो है कि बड़े काम आता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करने में। जी, उसके बाद ये एक मेडिसिन, ये चीजें करने के बाद पोस्ट रिससिटेशन केयर। अब क्या है कि बच्चा नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, हमने रिससिटेशन की, पीडियाट्रिशियन हो गए या दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट या कोई इमरजेंसी या ओटी के अंदर ये प्रोसीजर करने के बाद हमने उस बच्चे को पोस्ट में कहते हैं बाद में, यानी रिससिटेट करने के बाद हम क्या करते हैं जी, उसे उसके हमेशा ही केयर करते हैं जब तक वो पूरे का पूरा क्या होता है सेट नहीं होता। हम उसके वाइटल साइंस, उसका टेम्परेचर भी बहाल करते हैं, नॉर्मल करते हैं, साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट वगैरह भी उसके देखते रहते हैं। पूरा एक टीम वर्क है जो वार्ड के अंदर प्रोसीजर किया जाता है और उसकी मॉनिटरिंग रखते हैं ताकि क्या है कि बच्चे को हम बहाल कर सकें, उसकी लाइफ को बचा सकें। तो आज का टॉपिक ये था, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसमें कोई गलती हो या कोई आपने चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई गलती नहीं मिलेगी क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है। ये इमरजेंसी और फर्स्ट एड के अंदर दिया जाता है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।